नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस की इस क्लास में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का, जो कि सीबीएसई और लगभग सारे बोर्ड्स में जिसके क्वेश्चंस बनते हैं। लेसन 2 का जिसका नाम है सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं और आने वाली क्लासेस में हम इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को और जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस हम लोग इसमें करेंगे। इसमें एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल जो लेसन है आपका वो बनता है 6 मार्क्स का, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जिसके आने हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पर है कि इफ़ ए मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, अगर किसी भी मिक्सचर को जब हम बनाते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले रहते हैं, इज़ होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब बराबर रेशियो में, इक्वल रेशियो में जब वो मिले रहते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि जब हम लेमन वाटर बनाते हैं तो लेमन वाटर में हम शुगर का सॉल्यूशन लेमन और वाटर को जो है बराबर मात्रा में ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। आगे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में कि आगे इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो आगे इसकी डेफिनेशन है, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, और इसके आगे भी होते हैं, बट बेसिकली इस लेसन में बाइनरी और ट्राइनरी सॉल्यूशन की बात की गई। बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है, इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। जब दो चीज़ मिलती हैं तो दो सब्सटेंस के मिक्सचर को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। जब दो चीज़ें मिलती हैं, सॉरी तीन मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसमें टू यहाँ पर मिस्टेक लिया गया है। जब होमोजेनियस मिक्सचर तीन चीज़ों का होता है तो उसको ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनियस वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दो वर्ड होते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है जब इक्वल रेशियो में या एक जैसी कोई चीज़ होती है तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं, और जब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं तो उसको हेट्रो बोलते हैं, हेट्रोजेनियस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन में। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गई। अगला है व्हाट इज़ सोल्यूट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, अभी मैंने आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी कि जब दो चीज़ों का मिक्सचर होता है तो उससे सॉल्यूशन बनता है। अभी फ़िलहाल यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोल्यूट क्या होता है। इट इज़ ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट। जब दो कंपोनेंट से सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सोल्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आगे लिखते हैं हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट। जब सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है, दो कंपोनेंट से होता है और सेम फिजिकल स्टेट होती है ना, विथ लो क्वांटिटी, वो भी कम से कम क्वांटिटी में, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर होता है। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जब दो कंपोनेंट से मिलता है और उसकी फिजिकल स्टेट सेम होती है, कम क्वांटिटी में जब कोई चीज़ मिलाई जाती है तो उसको बोलते हैं हम सोल्यूट, जो कि सॉल्यूशन में होता है। फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल। अब दो फिजिकल अलग अलग चीज़ है। एग्जांपल हम देखते हैं कि ये ग्लास ऑफ वाटर, ये ग्लास ऑफ वाटर में आप देखते हैं कि ये तो हो गया आपका वाटर, और इसमें जब आप कुछ मात्रा में शुगर मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? शुगर। तो ये जो शुगर है ये कम क्वांटिटी में भी मिल रही है, और इसको जब इसमें मिलाएंगे हम तो इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी भी चेंज नहीं होगी, मतलब सेम वैसा का वैसे ही रहेगा, पानी जैसा दिखेगा वैसे ही रहेगा। जब शुगर को हम इसमें मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो जो शुगर है, घुलने वाली जो चीज़ है, उसको सोल्यूट बोलते हैं, जो घुलने वाली चीज़ होती है। जैसे कि अगर हमने मान लिया जाए कि हमने कोई पीसेस मिलाया है, शुगर का पीस पानी में मिलाया तो शुगर जो है सोल्यूट हो जाएगा आपका, या गुड़ आपने मिलाया है तो गुड़ सोल्यूट हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है, शुगर वाटर इसका एग्जाम्पल है। तो शुगर जो है वो सोल्यूट कैटेगरी में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली डेफिनेशन जो है वो है हमारी सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। इट इन ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट। ये बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है बनता है, फॉर्म्ड होता है, वो टू कंपोनेंट से बनता है अगर उसकी फिजिकल स्टेट सेम है। वन इज एक्सेस और इन ए सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में कोई एक चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। कम मात्रा में होती है तो अभी मैंने आपको बताया कि वो होता है सॉल्वेंट। जैसे शुगर और वाटर, तो वाटर तो आपका हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि देखो वाटर में जो है यानी पानी में तो शुगर घुल रही है, तो शुगर घुलने वाली चीज़ है, तो शुगर तो हो गई आपकी सोल्यूट और वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट। आगे बोलना है एक्सेस अमाउंट में रहती है, फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट। शुगर को आपने देखा तो ये सॉलिड है, और वाटर को देखा तो लिक्विड है। तो सॉलिड लिक्विड में मिल रहा है, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा है। मान लिया जाए कि 1 लीटर ऑफ वाटर है और
200 ग्राम जो है शुगर है। 200 ग्राम शुगर आप पानी में मिलाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि भाई फिज़िकल स्टेट जो है इसकी क्या होगी, थोड़ी सी अलग अलग हो जाएगी। अब शुगर तो कड़क है, पानी जो है आपका लिक्विड है, तो फिज़िकल स्टेट जो है सॉल्वेंट की अलग होगी और सॉल्यूट की अलग होगी, क्योंकि वो वाटर जो है वो लिक्विड में है, लिक्विड स्टेट में है, और शुगर जो है आपकी वो सॉलिड स्टेट में है। तो दोनों में डिफरेंस है। आगे लिखते हैं कंपोनेंट विथ फिजिकल स्टेट सिमिलर टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, शुगर को जो कि 200 ग्राम थी हमारी और 1 लीटर जो वाटर था, इसको जब मिलाएंगे तो इन दोनों के मिक्सचर से जो बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा, और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन होता है। यानी कि आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि व्हेन एनी सोल्यूट और सॉल्वेंट इज मिक्स्ड, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है आपका सॉल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्यूट, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है 12th क्लास में। तो सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट सॉल्यूशन का ये है कि सॉल्यूशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें लगभग मैक्सिमम चीज़ें जो है सॉल्यूशन होती है। चाहे चाय का एग्जांपल ले लो, आप देखोगे कि इसमें मिल्क, शुगर और टी लीव्स होती हैं, तो ये उसका एग्जांपल है, और भी उसमें कंटेंट मिलाए जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट हमारा बनता है वो ये बनता है कि कुछ सॉल्यूशन के एग्जांपल में दे रहा हूँ। जैसे ब्रास हो गया दोस्तों, ब्रास का नाम तो आपने सुना होगा कि ब्रास जो है वो एक तरीके का, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। पीतल एक तरीके का सॉल्यूशन है, यानी कि दो मेटल को मिला के बनाया गया है, तो ये सॉल्यूशन है, ये कोई एक एलिमेंट नहीं है। दूसरा जर्मन सिल्वर का आपने नाम सुना होगा, जिसको आप एल्यूमिनियम के नाम से जानते हो। एल्यूमिनियम जैसा दिखता है वो, लेकिन एक्चुअली वो एल्यूमिनियम होता नहीं, जर्मन सिल्वर, जिससे कि एरोप्लेन वगैरह के पार्ट्स बनाए जाते हैं। अगला है आपका निकल हो गया। अगर मान लो मिक्सचर मिला दिया आपने कॉपर का और टिन का मिक्सचर मिला दिया तो कोई मेटल बन जाएगा। ऐसे आपकी बाइक्स में अलॉय व्हील लगे रहते हैं, उसमें एल्यूमिनियम और बाकी चीज़ों का मिक्सचर रहता है। तो आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स की जाती है, तो उसको सोल्यूशन बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ब्रास और जर्मन सिल्वर। सेकेंड जो डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड वाला पॉइंट इसमें वो ये है कि एक वर्ड आता है पीपीएम। पीपीएम का दोस्तों मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल मीनिंग होता है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में मिला रहता है। आप चाहें तो अपने टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट में चेक कर सकते हैं कि सोडियम फ्लोराइड या फ्लोराइड की मात्रा उसमें पाई जाती है। अगर 10 ppm आपने फ्लोराइड मिलाया है किस में, टूथपेस्ट में, तो आपके दांतों को चमकाने के काम में वो आ रहा है। और अगर 10 से ज़्यादा मात्रा हो गई, 15 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन अगर आपने फ्लोराइड के मिला दिए हैं, तो वो क्या करेगा, आपके दांतों को सड़ा देगा। तो ये इम्पोर्टेंस है सॉल्यूशन का। अगर मान लो चाय में शक्कर हमने ज़्यादा मिला दी है, चाय पत्ती ज़्यादा मिला दी, तो सॉल्वेंट के अंदर जो है सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और उससे आपको प्रॉब्लम होगी। टी में आप देखेंगे तो टी में कौन कौन से हमारे सोल्यूट रहते हैं और कौन सा सॉल्वेंट रहता है। तो हमारा जो मिल्क रहता है वो तो हो गया आपका सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें सब चीज़ें घुलनी है। और उसका शुगर आपकी जो हो गई और टी लीफ हो गई, और इसके अलावा कुछ भी आप मिलाते हैं जिंजर वगैरह, तो वो सब आते हैं आपके सोल्यूट में, क्योंकि ये चीज़ें उसके अंदर घुलने वाली हैं, मिल्क के अंदर ये चीज़ें घुलेंगी, तो इसलिए इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट इसका बनता है वो है कि सॉल्यूशन जो है वो आयोनिक हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कई टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।